याद रखना, हम में से अक्सर लोग उन्हीं के दोस्त होते हैं जिनमें वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ऐसे जो हमें जज ना करें, जो हमें हमारी कमजोरियों समेत हमें कबूल करें, हम उनको दोस्त बनाते हैं, जिनके सामने हम पी सकें, जिनके सामने फोन पर गपशप कर सकें, जिनके साथ डेट मार सकें, जिनके सामने और भी ऐब कर सकें। हम ऐसे दोस्तों में रहना चाहते हैं जिनमें हम कंफर्टेबल फील करें, जिनमें हम अपनी कमजोरियों समेत कबूल किए जाए। ये गलत जगह है, याद रखना अजीजों। सच्ची बात तो ये है, हमारे लिए फ्रेंडशिप जो है ना अजीजों, मैंने कहा हम सच्ची बात तो ये है कि हमारे लिए फ्रेंडशिप का मयार ये है कि ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी में हम सब कुछ आसानी से कर पाए, हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। असल में हम उसे फ्रेंड कहते हैं, असल में हम उसे अपना दोस्त मानते हैं। असल में याद रखना, बाइबल के मुताबिक वो हमारा दोस्त नहीं है कि उसने कुछ भी चैलेंज पेश नहीं किया, बल्कि हम उसकी मौजूदगी में अपने लिए कोई अजीजों ना इस्लाह ले पा रहे हैं, ना अपने लिए कोई मशवरा ले पा रहे हैं, ना उसके वसीले से अपने ऊपर कोई करेक्शन ले पा रहे हैं। तो ये दोस्ती की गलत जगह है, बल्कि हम तो उसकी मौजूदगी में और ज्यादा अपने आप को बिगाड़ते जा रहे हैं। सो अजीजों, फ्रेंडशिप के लिए मीनिंग इस लेवल से 1000 गुना ऊपर है। फ्रेंडशिप का जो असल मैंने कहा मीनिंग है ना अजीजों, इस लेवल से 1000 गुना ऊपर है, क्योंकि हमारी निगाह में फ्रेंड वो है जिसकी मौजूदगी में सब करे। अब सुनो, यूसुफ के भाई, बाइबल कहती है यूसुफ की मौजूदगी में कभी भी कंफर्टेबल नहीं थे। यूसुफ के भाई यूसुफ की मौजूदगी के लिए कभी भी कंफर्टेबल नहीं हुआ करते थे, इसलिए कि वो उनके ऐब, बाइबल कहती है, बाप को जाकर बता दिया करता था। वो उनके सारे गुनाहों का चर्चा बाप के सामने किया करता था। अजीजों, बाइबल कहती है पैदाइश 37 की 2, अगर आप पढ़ो पैदाइश, मैंने कहा 37 की 2 में क्या लिखा है, याकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। यह लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था, और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। जब यूसुफ आ रहा होता था तो ये सारे अजीजों, मैंने कहा, उसकी मौजूदगी से पहले अपने अपने बुरे कामों को छोड़ देते थे, लेकिन उसकी मौजूदगी इनको बर्दाश्त नहीं होती थी। और वो एक था और ये 11 थे, और 11 में याद रखना इतनी हम आहंगी थी, इन 11 में इतनी फ्रेंडशिप थी कि एक दूसरे की मौजूदगी कभी भी इन्हें परेशान नहीं करती थी। मैं असल में यही बोलूं, असल इनकी दोस्ती की वजह यह थी, सभी एक दूसरे के काने थे, सभी एक दूसरे के काने थे, एक दूसरे के राजदार थे। किसी की कोई गर्लफ्रेंड है तो भाई को पता है, तो जब इसकी उसको पता है तो उसको फिर इसकी भी पता है कि ये कभी कभी पी लेता है। इसी तरह तीसरे की भी कमजोरी इन दोनों को पता है, तो चौथे की इन तीनों को पता है। सारे एक दूसरे के राजदार थे और ये आपस में अच्छे दोस्त थे। लेकिन यूसुफ, बाइबल कहती है, ऐसी दोस्ती से बालातर था, वो ऐसी दोस्ती में नहीं रहता था और इनके गुनाहों का चर्चा अपने बाप के सामने कर दिया करता था। अब सुनो अजीजों, यूसुफ, बाइबल कहती है, उनकी संगत को उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद बाइबल कहती है अपनी जिंदगी में इसने वो पाया था जो इसके भाई हासिल नहीं कर पाए थे। इसके भाई सारे एक दूसरे के राजदार थे, एक दूसरे के ऐप जानते थे, एक दूसरे को कवर करते थे, एक दूसरे के लिए बाप से झूठ बोलते थे। और दाऊद की जिंदगी सबके सामने खुली थी। मैं असल में दोस्ती का जो मतलब समझता हूं, आज के जमाने में दोस्ती का यही मतलब है जो आपका राजदार है। अगर जिंदगी में कोई राज हो ही ना, तो वहां तो सब यार होंगे ना, कि सब दोस्त होंगे आपके। मैंने कहा अगर जिंदगी ऐसी बना दी जाए कि जनाब कुछ राज रखा ही ना जाए, राज इंसान वही रखता है जो छुपके करता है। अब छुपके क्या करता है? हो सकता है वो गलत वीडियो देखे, हो सकता है वो किसी से फोन पर गपशप करे, हो सकता है वो गलत काम करे, कुछ भी करे, तो ये उसके राज हैं।
اور اب یہ کس سے شیئر کر رہا ہے؟ جس کو اپنا رازدار بنا رہا ہے، اور وہ اس کا دوست ہو سکتا ہے۔ پر میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں آج کے سماج میں دوست کا یہی مطلب لیا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو آپ کا رازدار ہو۔ عزیزو، دوست ایک نہیں، آپ سبوں کو بنا سکتے ہو، لیکن جب زندگی میں راز ہی نہ ہو، کوئی کچھ سیکرٹ میں کیا ہی نہ ہو، زندگی سب کے سامنے 100% کھلی ہو اور کچھ بھی چھپانے کے لائق نہ ہو، سب کا سب میں نے کہا لوگوں کے سامنے جناب آپ کا کھلا ہو، تو کیا ضرورت ہوگی پھر کسی کو رازدار بنانے کی؟ اب یوسف کا تو ایسا ہی تھا۔ یوسف کی زندگی میں رازدار اسے نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا سیکرٹ میں کچھ ہے ہی نہیں، نہ گرل فرینڈ ہے، نہ وہ ڈرنکر ہے، نہ وہ زناکار ہے، نہ وہ چور ہے، نہ وہ ڈاکو۔ اس کو رازداری کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے، اور سب کے سامنے اس کی زندگی کھلی ہے۔ بائبل ایسا ہی کردار آج ہر ایک مسیحی سے عزیزو ڈیمانڈ کرتی ہے۔